आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट खासा एक्टिव रहता है। केजरीवाल सरकार के कामकाज का बखान हो या विपक्षी पार्टियों पर तंज कसना, आप बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती। हालांकि इस बार उनका एक ट्वीट उन्हीं पर भारी पड़ गया है। जनता जमकर लानत मलानत कर रही है। विरोध झेलने के बाद भरपाई की कोशिश भी की गई, लेकिन बात तब तक हाथ से फिसल चुकी थी। जानते हैं पूरा मामला क्या है। 17 मई को 11:55 पर आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट किया। इसमें लिखा था, नरेंद्र मोदी ने वोट किससे लिया। नीचे तिरंगे के साथ इंडिया लिखा था। नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन किसे दी। इसके जवाब में 18 देशों के नाम उनके झंडे के साथ लिखे हुए थे। पूरा झगड़ा इसी जवाब को लेकर है। जिन 18 देशों का नाम लिखा गया था वे सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं। आपका इशारा साफ था। ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश की जा रही थी कि मोदी सरकार ने भारत के लोगों के हिस्से की वैक्सीन मुस्लिमों को दे दी। साफ तौर पर यह ट्वीट सांप्रदायिक और छिछला था। ट्विटर की जनता ने इशारा पकड़ लिया और खूब सारी खरी खोटी सुनाने लगे। मशहूर गीतकार और लेखक वरुण ग्रोवर ने लिखा, इस दुनिया का नागरिक होने के नाते हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमने पूरी मानवता की परवाह की है। पूछे जाने वाला सवाल यह है कि उन्होंने भारतीयों की परवाह क्यों नहीं की। और आपकी सिलेक्टिव लिस्ट सॉफ्ट कट्टरता है। दुर्भाग्य यह है कि आप लोगों को भी ये बात पता है। एक यूजर ने लिखा, आप हिंदू वोट बैंक के लिए संघर्ष कर रही है। बीजेपी के लिए मुकाबला कड़ा होने वाला है। कई यूजर्स ने लिखा कि आप बीजेपी की बी पार्टी है। कुछ यूजर्स ने लिखा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ हिंदू राष्ट्रवाद की जंग लड़ रही है। कुछ ने तंज कसते हुए लिखा कि ये लोग राजनीति बदलने आए थे। जब मामला बिगड़ने लगा तब आपने उसी थ्रेड में और देशों के नाम भी जोड़े, पूरे 2 घंटे बाद। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों ने इसको लेकर भी खूब खरी खोटी सुनाई। यूजर्स ने लिखा कि पार्टी का असली चेहरा सामने आ चुका है। 2 घंटे बाद और देशों के नाम जोड़ने से वो और भी एक्सपोज हो चुकी है। भारत में कोरोना वैक्सीन कम पड़ रही है। अभी तक सिर्फ 3% लोगों को टीके की दोनों खुराक लग पाई हैं। कई जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ रहा है। वैक्सीन की कमी को लेकर लगातार भारत सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार पर भारतीय लोगों की अनदेखी का भी आरोप है। इसकी एक बड़ी वजह है भारत सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन का निर्यात। कुछ वैक्सीन तो WHO की कोवैक्स फैसिलिटी के तहत बाहर भेजी गई। कुछ खुराकें कमर्शियल डील का हिस्सा थी, जबकि बाकी भारत ने दोस्ताना मदद के तौर पर दुनिया के देशों को दी। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक अभी तक लगभग 6.63 करोड़ डोज भारत से बाहर जा चुकी हैं। भारत अब तक 95 देशों को वैक्सीन की मदद मुहैया करा चुका है। आपके ट्वीट में पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन ऑफिशियल लिस्ट में पाकिस्तान का कहीं पर भी नाम नहीं है। 10 मार्च की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को भारत में बनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 4.5 करोड़ डोज मिलने वाली थी कोवैक्स फैसिलिटी के जरिए। भारत इसे सीधे पाकिस्तान को नहीं देने वाला था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोवैक्स प्रोग्राम के लिए भी वैक्सीन बना रहा है। जब से भारत में कोरोना सुनामी आई है, भारत वैक्सीन के निर्यात पर रोक लगा चुका है। इस वजह से कोवैक्स प्रोग्राम की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। निर्यात पर रोक के बावजूद भारत में वैक्सीन की किल्लत है। इसको लेकर मोदी सरकार की कड़ी आलोचना भी हो रही है। वैक्सीन बाहर भेजने पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। 16 मई को भारत में ट्विटर इसी सवाल के नाम था। पूरा विपक्ष ये सवाल पूछ रहा था। सवाल के साथ एक मांग भी रखी जा रही थी, मुझे भी गिरफ्तार करो। क्यों? दरअसल इसी सवाल वाला पोस्टर लगाने के जुर्म में 25 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में पता चला कि पोस्टर लगाने वालों में से अधिकतर ऑटो ड्राइवर्स और दिहाड़ी मजदूर थे। उन्हें पोस्टर के कंटेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब इस पोस्टर पर हंगामा बढ़ा तब आपने कहा था कि इन पोस्टरों के पीछे उसका हाथ है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अभिषेक। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।